नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन परिसर से मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए जागरूकता रथ को रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्य सचिव एल ख्यांगते, डीजीपी अजय कुमार सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। इस दौरान कुल 6 जन जागरूकता रथ को रवाना किया गया, जिसमें से 4 राजधानी रांची के लिए जबकि खूंटी और रामगढ़ के लिए एक एक रथ शामिल है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि नशा मुक्त राज्य बनाने की दिशा में आज का दिन अति महत्वपूर्ण है। विशेषकर किशोर तथा युवा वर्ग को मादक पदार्थों के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। ये जागरूकता रथ भ्रमण कर लोगों को मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूक करेगी। मुक्त बनाना और सभी से अपील है कि इसमें हर को दायित्व समझे कि झारखंड को हम लोग नशा मुक्त बनाने में सफल हो। झारखंड प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने नीट परीक्षा 2024 में हुए घोटाले के लिए केंद्र सरकार को पूरी तरह से जिम्मेवार करार दिया है। उन्होंने इसे लेकर आने वाले दिनों में आंदोलन की भी बात कही है। बुधवार को राजधानी रांची के प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष ने अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि नीट परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से होनी चाहिए, नहीं तो इस विषय को लेकर उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन आने वाले समय में करेगी। परीक्षा में गड़बड़ी होने से कई छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। सरकार बनते ही देश में इतने बड़े बड़े हादसे, सबसे बड़ा हादसा जो नीट का परीक्षा लगातार उसका जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, प्रश्न पत्र लीक होने के कारण एक ही कहीं न कहीं ये सेटिंग था कि एक ही कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट से कुछ बच्चे को लगातार उसमें 720 मार्क्स आए। देश में एक बहुत बड़ा उबाल है, इससे देश का भविष्य का सवाल है। जो हमारे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना मेहनत से दिन रात लगन से पढ़ते हैं और उनके उम्मीदों पे पानी फिर जाता है ड्यू टू इसमें कि प्रश्न पत्र लीक हुआ। प्रश्न पत्र लीक हुआ तो कैसे लीक हुआ, इसका जवाबदेही कौन लेगा? इसका जवाबदेही तो होना चाहिए। हम जब चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने बताया कि हम प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है, लगातार लीक हो रहा है, उसके लिए हम कानून बनाएंगे, मजबूत कानून बनाएंगे। लेकिन अभी इस सरकार में कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रश्न पत्र लीक हो रहा है उसमें कोई कानून बन रहा हो। अब कानून बनाया जाए। इधर रांची की रातू पुलिस को मोबाइल चोर गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। रातू पुलिस ने चोरी किए गए विभिन्न कंपनियों के 89 मोबाइल के साथ 2 नाबालिग समेत 7 मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार चोरों में से 2 नाबालिग को बाल सुधार गृह एवं 5 को होटवार जेल भेज दिया है। इस मामले में शामिल एक चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गए सारे चोर साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 18 जून को रांची के रातू स्थित संडे मार्केट में ग्रामीणों ने एक नाबालिग को मोबाइल चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था और रातू पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने बाल कल्याण पदाधिकारी अशोक कुमार के सहयोग से जब नाबालिग से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वहां मोबाइल चोर गिरोह का सक्रिय सदस्य है और इस गिरोह में कई लोग जुड़े हुए हैं।
उसने सभी चोरों का ठिकाना रातू थाना क्षेत्र के कमरे सूर्य नगर निवासी बिट्टू चौधरी के घर को बताया, जहां सभी किराए में रहते हैं। चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर देर रात छापेमारी की तो एक बैग में रखे 89 मोबाइल समेत 6 चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए, जबकि एक चोर भाग निकला। तो ये इतवार बाजार है, रातू थाने में एक मोबाइल चोरी करते पकड़ा गया अपराधी। उससे जब इंट्रोगेशन हुआ गहन, तो इंट्रोगेशन के बाद पता चला कि उसके अन्य साथी भी हैं। उसके ठिकाने पर छापेमारी की गई तो 79 मोबाइल चोरी का बरामद हुआ है, तो बहुत बड़ी संख्या है। यह गैंग साहिबगंज जिले के 3 पहाड़ थाना क्षेत्र का है। पहले से भी उस क्षेत्र में इस तरह के क्रिमिनल जो है, इस अपराध शैली के क्रिमिनल पाए जाते थे। और हम लोग जो है इनका जो अभी तक इंट्रोगेशन हुआ है तो बताते हैं कि ये मोबाइल चोरी करके वहाँ पर इनका एक किंग पिन है जिसको ये मोबाइल हैंड ओवर करते हैं, वो उसको फर्दर बांग्लादेश में जाकर बेचता है। तो ये इंटरनेशनल गैंग है जो वहाँ पर जो इसका किंग पिन है उसके बारे में हम लोग को पता चला है और हम लोग आगे छापेमारी कर उसे भी गिरफ्तार करेंगे, पूरे सिंडिकेट का खुलासा करेंगे। किन जगहों पर इस गैंग की नजर रहती थी भीड़ भाड़ वाले इलाके में? किस तरह से ये इनका कहना था कि जहाँ रोड साइड जहाँ पर लोग खरीदते हैं सब्जी ये सब जो है, या कोई दुकान जहाँ पर थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, जहाँ पर आदमी थोड़ी भीड़ से परेशान रहता है, वहाँ पर ये लोग चोरी का काम करते थे। इधर राजधानी रांची स्थित झारखंड राज्य आवास बोर्ड के मुख्यालय में बुधवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की 73वीं बोर्ड बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में बोर्ड से जुड़े कुल 34 प्रस्ताव पर मोहर लगी। बोर्ड के अध्यक्ष संजय लाल पासवान की अध्यक्षता में हुई बैठक में रांची के हरमू और अरगोड़ा हाउसिंग कॉलोनी में बने आवास बोर्ड के उच्च वर्गीय आवास में 2 तल्ले और जोड़ने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार के कर्मियों को देय महंगाई भत्ता की दर 4% की दर से बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। हरमू अरगोड़ा एवं बरियातू में बोर्ड द्वारा निर्मित दुकानों एवं सामुदायिक भवन का ई नीलामी के माध्यम से आवंटन करने को लेकर चर्चा हुई। आवास बोर्ड के विभिन्न प्रमंडल में बचे आवंटित और नए आवासों और भूखंडों को ई लॉटरी के माध्यम से आवंटन करने का फैसला लिया गया। बोर्ड की बैठक में सचिव विनय मनीष लकड़ा, बोर्ड के मनोनीत सदस्य पवन महतो, अभिलाष साहू मौजूद थे। बोर्ड में 73वीं बैठक रहा, जिसमें 34 अहम जो बोर्ड से जुड़ा हुआ और योजनाओं से जुड़ा हुआ वो सारे प्रस्ताव को लोगों ने बोर्ड में सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। और ख़ास करके बहुत सारे योजनाएं हैं जो कि अधूरे पड़े हुए थे, जैसे कुछ अपार्टमेंट हमारा बनके रेडी था, कुछ एक्सटेंशन करने का था, वो सारा एक्सटेंशन करने का भी प्रस्ताव और सारा हम लोगों ने इस बोर्ड में पारित किया। साथ ही कुछ अन्य ज़िले का भी कुछ था, कुछ प्रमंडल का धनबाद का था, कुछ हजारीबाग का था। योजनाओं पर चर्चा करते हुए हम लोगों ने लाया बोर्ड में और बोर्ड में सर्वसम्मति से किया गया। और विशेष करके हम लोगों ने बार बार लगातार जब से बने हैं तब से हमने एक कोशिश किया कि जो हमारा आवास बन चुका है उसको जल्द से जल्द लॉटरी किया जाए। और उसके लिए भी आज हम लोगों ने एक अनुमोदन किया कि लॉटरी को एक डाटा तैयार करके जल्द से जल्द इस महीने के लास्ट में हम लोग उसका शुरुआत हम लोग कर दें। लॉटरी में मकान भी है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK जो मकानें बनी हुई है, साथ ही कुछ दुकानें हैं, उन सभी का हम लोग एक लिस्टिंग करके और इस महीने के लास्ट में हम लोग उसको ऑक्शन में ले जाएंगे, दुकान को ऑक्शन में ले जाएंगे और जो मकानें हैं उसको हम लोग लॉटरी में लेके जाएंगे। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में युवा राजद जिला अध्यक्ष उदित यादव के छोटे भाई विवेक यादव समेत उसके सहयोगी ट्रांसपोर्ट व्यवसायी जसप्रीत उर्फ भुट्टर पर फायरिंग करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसे लेकर बुधवार को राजद के राष्ट्रीय महासचिव आदित्यपुर थाना पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की।
राजद के राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह ने कहा कि पूरे घटना की जानकारी उन्होंने थाना प्रभारी से प्राप्त की है। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और कड़ी सजा दिलवाए। घटना की निंदा करते हुए अभय सिंह ने कहा कि सरायकेला जिला पुलिस प्रशासन सड़क चलते विवाद में हथियार रखकर गोली चलाने वाले अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करे। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव अभय सिंह के साथ राजद नेता संजय सिंह, देव प्रकाश देवता, डीएन सिंह समेत अन्य मौजूद थे। को भी ऐसे ही रोड पर चलते किसी को गोली से मार देना, ये तो लोगों के मन बढ़ने का जो ये है कि लोगों का मन बढ़ा हुआ है और उसी के लिए हम लोग थाना प्रभारी से मिलने भी आए और उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि जो इसमें दोषी हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। वहीं रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर केक काटकर उनके दीर्घायु होने की कामना की गई। राहुल गांधी के जन्मदिन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आए। कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने केक काटा एवं प्रतीकात्मक रूप से राहुल गांधी के चित्र को केक खिलाया। इस अवसर पर कांग्रेस प्रवक्ता सोनल शांति ने पूरे प्रदेश की ओर से राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जब देश में नफरत की राजनीति अपने चरम पर थी, तब राहुल गांधी ने मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में भ्रमण किया। राहुल गांधी का संवैधानिक मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस सराहनीय है। गांधी का जन्मदिन है और क्या दुआ करेंगे और क्या सब पूरे देश में हो रही बात हो रही है जी देखिए, आज हम लोग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस भवन में राहुल जी का हम लोगों ने जन्मदिन के अवसर पर केक काटा है। हम बहुत खुश हैं और पूरे प्रदेश की ओर से हम उन्हें शुभकामनाएं देना चाहते हैं। वे दीर्घायु हो, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और जिस तरह से विगत सालों में उन्होंने एक संघर्ष के आधार पर देश में जब नफरत की राजनीति चरम पर थी, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम लेकर पूरे देश में भ्रमण किया, यात्रा की और एक प्रकार से आज जो परिस्थितियां बनी हैं, आज जो राजनीति में बदलाव की जो हालत पैदा हुई है, वो निश्चित रूप से राहुल गांधी का उसमें अहम भूमिका रहा है। इसी तरह हम उनके संघर्ष के साथ, उनके हर कदम हम झारखंड के कांग्रेस जन उसके साथ हैं। उनके सुंदर स्वास्थ्य और दीर्घायु की हम कामना करते हैं। इधर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को बस्ती विकास समिति की ओर से जमशेदपुर के एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में वृहद योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोग शामिल होंगे। बुधवार को एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बस्ती विकास समिति ने तैयारियों की जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष खेमलाल चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बस्ती विकास समिति के द्वारा धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके तहत एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में सुबह 5:30 बजे से सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। इस शिविर में पूर्वी सिंहभूम महिला पतंजलि योग समिति के सहयोग से प्रशिक्षित योग गुरु लोगों को महत्वपूर्ण योगाभ्यास कराएंगे। इसके साथ ही योग हमारे जीवन के लिए कितना और क्यों महत्वपूर्ण है, इस बात की भी जानकारी दी जाएगी। इस दौरान विभिन्न योगिक क्रियाएं एवं व्यायाम कर सभी को स्वस्थ रहने का मंत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का थीम महिला सशक्तिकरण के लिए योग निर्धारित किया गया है। वहीं योग शिविर में शामिल होने हेतु लोगों को विभिन्न माध्यमों से आमंत्रित किया गया है। समिति ने लोगों से सुविधा हेतु अपने साथ योगा मैट अथवा चादर लाने की अपील की है। 21 जून को विश्व योगा दिवस के उपलक्ष्य में पतंजलि योग महिला समिति के सहयोग से एक बड़ा योग शिविर हम लोग आयोजित किए हैं। आप सबको पता है कि योगा भारतवर्ष की सबसे पुरानी पद्धति है, जिससे सभी लोग शरीर और मन को प्रसन्न रखने का, स्वस्थ रखने का काम करते हैं। ऋषि मुनियों ने इसमें काफ़ी सारी बात कही है और ये शास्त्र में भी उपलब्ध है। पिछले कई वर्षों से पतंजलि योग समिति के स्वामी रामदेव जी ने इसे जन जन तक पहुंचाने का काम किया और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको विश्व में, समूचे विश्व में प्रतिस्थापित करने का काम किया है। और इसी कड़ी में हम सब भी चाहते हैं कि जमशेदपुर की जनता भी स्वस्थ रहे, स्वस्थ मन रखे, स्वस्थ प्रसन्न मन रखे और सकारात्मक
कामों की तरफ ध्यान दें। सरायकेला जिले के आदित्यपुर पुलिस ने प्रेमिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में आरोपी बीएसएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद आरोपी जवान को पुलिस ने बुधवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उस पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का भी आरोप था और वह फरार चल रहा था। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सारडी बस्ती मंटू मैदान के पास बीते 18 जनवरी को बीएसएफ जवान भोला मुदी उर्फ सैम के यौन शोषण व प्रताड़ना से तंग आकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली थी। आरोपी बीएसएफ जवान के घर के पास ही प्रेमिका ने खुद को आग के हवाले कर दिया था। इस घटना के बाद से आरोपी बीएसएफ जवान फरार चल रहा था। मामले को लेकर मृत युवती की भाभी ने आदित्यपुर थाने में आरोपी प्रेमी बीएसएफ जवान के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएसएफ जवान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि मृत युवती के माता एवं पिता की मृत्यु पहले से ही हो गई थी और वह अपने घर में अकेली रहती थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाले बीएसएफ जवान ने शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया था। जमशेदपुर में क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से 21 से 23 जून तक वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें झारखंड व बिहार से तकरीबन 150 चिकित्सक शामिल होंगे। इसकी जानकारी सांची के एक होटल में प्रेस वार्ता के माध्यम से आयोजकों ने दी। सोसाइटी के चेयरमैन ए.के. विरमाणी ने बताया कि वेब इंटरनेशनल रिसोर्ट में 3 दिवसीय क्लिनिकल कार्डियो डायबिटीज सोसाइटी ऑफ इंडिया का 8वां वार्षिक अधिवेशन होने जा रहा है। इसमें हृदय और मधुमेह की बीमारी पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि भारत में 32% मधुमेह के मरीजों में हृदय से संबंधित बीमारी पनप रही है, जिसके कारण मौत बढ़ रही है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन की एक रिपोर्ट में दिल की विफलता यानी हार्ट फेल्योर को मधुमेह की एक जटिलता के रूप में मान्यता दी गई है। मधुमेह वाले व्यक्तियों में इसका प्रसार 22% तक है और इसका दर प्रति वर्ष बढ़ रहा है। सामान्य लोगों की तुलना में मधुमेह रोगियों में हृदय संबंधी बीमारी 4 गुना तक बढ़ जाती है। हार्ट ब्लॉक की संभावना भी बढ़ जाती है। इसे नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। इसके लिए देश के विभिन्न प्रांतों से 150 विशेषज्ञ चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। जून तक वेब इंटरनेशनल हाईवे जो हम लोगों का है, जमशेदपुर से करीब 13-14 किलोमीटर दूर है। यहाँ हम लोग क्लिनिकल कार्डियो डायबिटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया झारखंड एंड बिहार चैप्टर द्वारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसमें हम लोगों का करीब 150 से 200 डॉक्टर्स आने का संभावना है। कुछ लोकल आएंगे, कुछ बिहार झारखंड के होंगे और कुछ बाहर से आएंगे। पर्पस है ये इस एसोसिएशन में, जैसे डॉक्टर बिनवानी ने अभी बताया आप लोगों को, पर्पस इसका है प्रिवेंशन, कि कैसे हम डायबिटीज़ को, कैसे हम कार्डियक डिजीज़ को या कैसे अदर मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे कोलेस्ट्रॉल हुआ, थायराइड डिजीज़ हुआ, इसको कैसे हम रोक सकें या अर्ली ट्रीटमेंट कर सकें ताकि कॉम्प्लिकेशन नहीं हो पाए। ये 3 दिन चले, 2.5 दिन चलेगा और 23 तारीख को दोपहर के बाद समाप्त। मुख्य रूप से कौन डॉक्टर से यहाँ पर डॉक्टर A.N. आएंगे, जो कि प्रेसिडेंट भी बहुत पहले प्रेसिडेंट थे, फाउंडर प्रेसिडेंट, और हम लोगों के पेट्रॉन हैं। इसके अलावा जमशेदपुर के सभी डॉक्टर हैं, डॉक्टर बिनवानी हैं, डॉक्टर H.S. पॉल हैं, डॉक्टर N.K. दास हैं, डॉक्टर B.S. राव हैं, जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ के लोग, जैसे वेस्ट बंगाल से आएंगे डॉक्टर दीपांजन बंदोपाध्याय आ रहे हैं, डॉक्टर शंका सेन आ रहे हैं। डायबिटीज न हो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहला ध्यान हुआ। वहीं चक्रधरपुर में चिकित्सा सुविधा को लेकर एक अच्छी खबर है। मींस कांग्रेस के साथ साथ चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर S.K. मिश्रा और स्थानीय विधायक सुखराम उरांव का प्रयास रंग लाया है। अब चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर का संचालन शुरू हो गया है। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर S.K. मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 1 हफ्ते पहले ही रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर का संचालन आरंभ कर दिया गया है। मरीजों को जरूरत पड़ने पर स्टोरेज से रक्त की आपूर्ति कर इलाज किया जा रहा है। अब रक्त के लिए बाहर जाने और रक्त लाने की दिक्कतों से मरीज और उनके परिजन को मुक्ति मिल गई है। डॉक्टर S.K. मिश्रा ने बताया कि अब उनका अगला लक्ष्य है कि रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर को एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे ब्लड बैंक का रूप दिया जाए, जहां लोग रक्तदान भी कर सकेंगे। इसके लिए दिल्ली से अनुमोदन लेने की प्रक्रिया जारी है। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज सेंटर के खुलने पर मेंस कांग्रेस के महासचिव
शशि मिश्रा ने खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मेंस कांग्रेस के द्वारा 2 साल से चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल में ब्लड बैंक की मांग की जा रही थी, जो अब पूरी हुई है। मरीजों को अस्पताल में स्टोरेज ब्लड मिल रहा है। मालूम रहे कि चक्रधरपुर के विधायक सुखराम उरांव ने अपने विधायक निधि से ब्लड बैंक की स्थापना को लेकर राशि उपलब्ध कराई थी। जमशेदपुर प्रखंड अंतर्गत विभिन्न सरकारी स्कूलों के कक्षा 8वीं से 10वीं तक के सभी श्रेणी के बच्चों को कल्याण विभाग की ओर से साइकिल दी जाएगी। इसके लिए जमशेदपुर प्रखंड में साइकिल भेज दी गई है। जमशेदपुर प्रखंड के 43 सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले 1081 छात्र और 1149 छात्राओं को साइकिल दिया जाएगा। एजेंसी के द्वारा साइकिल के पार्ट्स भी प्रखंड में भेजा गया है, जिन्हें जोड़ने का कार्य किया जाएगा। उसके बाद छात्र छात्राओं के बीच साइकिल का वितरण होगा। आपको बताते चले कि पूर्व की रघुवर दास सरकार के द्वारा छात्राओं को साइकिल के लिए उनके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते थे, लेकिन इस वर्ष 2023-24 में सभी विद्यार्थियों को एजेंसी के माध्यम से सभी प्रखंड में असेंबल करके साइकिल देने की योजना बनाई गई है। इसकी जानकारी देते हुए प्रखंड के कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि छात्र छात्राओं के लिए साइकिल आया हुआ है और इसे यहां असेंबल कराकर विद्यार्थियों के बीच बांटा जाएगा। 43 इसमें बालक है 1081 और बालिका है 1139। सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण करेगा। ये कल्याण विभाग द्वारा लाया हुआ है। कितने क्लास तक के बच्चों को दिया जाएगा? 8 क्लास का बच्ची को 8 क्लास के सिर्फ। अच्छा, तो पहले तो बच्चों लोगों को बैंक में जाता था? पहले जाता था। इस बार कल्याण विभाग राशि झारखंड सरकार से साइकिल का पार्ट्स आया हुआ, यहीं पर असेंबल हो गया और उसे के बाद वहाँ वितरण। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला में आए दिन हाथी से छेड़खानी कर रील, सेल्फी खींचने और शॉर्ट वीडियो बनाने का चलन जारी है। रील बनाने वाले कलाकार को हाथी को गुस्सा दिलाना महंगा पड़ सकता है। ऐसा ही एक रील इन दिनों सोशल मीडिया में ट्रेंड पर है। घाटशिला से जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर लोग हैरान हैं और वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मामला घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड का है। यहाँ एक शख्स को हाथी से छेड़खानी करते हुए देखा जा सकता है। युवक ने बाकायदा इसकी वीडियो भी बनाई है और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक युवक चुपके से हाथी को पीछे से जाकर उसकी पूंछ खींचने की कोशिश करता है। हाथी युवक की इस हरकत पर उसे अपने पीछे के पांव से लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन युवक बच जाता है। इसके बाद फिर युवक हाथी की पूंछ खींचता है। बार बार की जा रही युवक की इस हरकत से हाथी गुस्से में आ जाता है और उसे मुड़कर तेज रफ्तार में दौड़ाने लगता है। कुछ दूर दौड़ाने के बाद हाथी वापस मुड़ जाता है और लौटने लगता है। गनीमत रही कि हाथी ने अपनी गुस्से की चरम सीमा पार नहीं की, नहीं तो युवक को इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ सकता था। इसलिए हाथी से इस तरह की छेड़खानी और रील व शॉर्ट वीडियो बनाने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जानी चाहिए। वहीं सरायकेला कस्बा जिला के ईचागढ़ थाना अंतर्गत गौरांग कोचा निवासी 35 वर्षीय अनादि हांसदा ने पेड़ पर फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक मूल रूप से नंदीसाई टोला रांगाडी का रहने वाला था। फिलहाल वह अपने गौरांग कोचा स्थित ससुराल में रह रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार अनादि हांसदा के परिवार में कोई नहीं है। वह अपने ससुराल गौरांगकोचा में दूसरी पत्नी के साथ रहता था और वह गम्हरिया में किसी कंपनी में मजदूरी करता था। उसकी मानसिक स्थिति भी कुछ ठीक नहीं थी। पहली पत्नी को छोड़कर उसने दूसरी शादी की थी और उसी के साथ वह ससुराल में रह रहा था। उसकी एक 4 वर्ष की एक बेटी भी है। अनादि की दूसरी पत्नी ने पुलिस को बताया कि उसका पति मंगलवार की रात को शौच के लिए निकला और घर वापस नहीं लौटा। सुबह उसकी लाश पेड़ में लटकती हुई मिली। पत्नी के अनुसार पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है। प्रथम दृष्टिया इसे आत्महत्या बताया जा रहा है। एसआई महती सिंह ने बताया कि बुधवार की सुबह गांव से बाहर पलाश पेड़ पर कपड़े के फंदे से लटका अनादि हांसदा का शव बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। तथा जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कुदादा गांव के समीप चंद्र पहाड़ी जंगल से पुलिस ने नग्न अवस्था में एक युवती का शव बरामद किया है। शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कुछ लोग जब बुधवार सुबह मवेशी चरा रहे थे तभी उनकी नजर शव पर पड़ी। उन्होंने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई, परंतु कोई खास जानकारी नहीं मिली। इस मामले में सुंदरनगर थाना प्रभारी शंकर प्रसाद कुशवाहा ने कुछ भी बोलने से इनकार किया है। बता दें कि शव नग्न अवस्था में जंगल में पड़ा था। वहीं 200 मीटर की दूरी पर युवती के कपड़े भी मिले हैं। प्रथम दृष्टिया युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छुपाने के लिए शव को जंगल में लाकर फेंक दिया गया होगा। शव की हालत देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह 2-3 दिन पुराना है। फिलहाल सुंदरनगर पुलिस आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इंसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।